आप 7 डेज का कोर्स जो इनका होता है उसमें आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। भगवान तो है ही नहीं। एक छोटे से लाइट को भगवान बोल देंगे आप, चलो वो होगा, चलो मान लिया वो भगवान है भी, मान लिया भगवान है भी, पर एक कट्टरपंथी इस्लामी धर्म का कट्टरपंथी निज़ार जुमा जो पाकिस्तानी है वो ब्रह्मा कुमारी इसको फंड क्यों देता है? बस मुझे इसका जवाब आप लोग दीजिए। बस वो बोलती है कि तेरे तो वैसे भी ऐसी फिल्में हैं, ये है वो है, मैं तो तेरे को कैसे भी बदनाम कर दूंगी, और मेरे भाई ने जो किया, अमित ने जो किया वो किया, लेकिन अगर ज्यादा तुम बोली तो फिर तेरे को सबके पास करवाऊंगी। इतना मतलब उसने खुद के साथ ही मेरी बहुत गंदी गंदी फोटोज ले ली थी। पहले तो मुझे बोला कि मैं वायरल कर दूंगा, मैंने बोला कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो बंदा 6 साल जेल में, मर्डर के केस में 6 साल था अंदर जेल में। वो जोगराना जो है ना, वो ब्रह्मा कुमारी में लड़कियां सप्लाई करता है, वो उनका बंदा है। जब ब्रह्मा कुमारी से पूछा गया, बोला कि आपका पहले से संपर्क था, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, आपके आपसी संबंध थे, उसको लेकर के आपने संस्थान को बदनाम करने की कोशिश की, और फिर आपने बोला कि मेरे पास इतने सारे वीडियोस हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं, मेरे को ऐसी ऐसी फोटोज भेजी है। तो ये पहले से आपकी बातचीत होती थी क्या? देखिए, पहली बात तो इन लोगों का रूल्स है कि जो वीआईपी होता है, चाहे कोई भी एक्ट्रेस हो, चाहे कोई भी हो, उसको ये लोग बिना चिट्ठी के जाने देते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल इंसान होता है उसके लिए ये लोग चिट्ठी बनाते हैं और फिर जाने देते हैं। ठीक है, हम जैसे एक्ट्रेस लोगों को, और इनको मेरे बारे में सब कुछ पता था। मैं एक ही बात पूछना चाहती हूँ, ये लोग बोलते हैं हम तो जानते ही नहीं, हमको तो कुछ पता ही नहीं था। जब आपको पता चलता है कि एक एक्ट्रेस है तो तुरंत ही सर्च मार के देखा जाता है कि वो कौन है, क्या है। और मैं फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ। मैं गुजरात फिल्म इंडस्ट्री में मैंने सिर्फ 3 फिल्में की, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, जिसके डायरेक्टर बहुत बड़े बड़े लेवल के हैं। ठीक है, और उसके बाद 10 साल से तो मैंने फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ दिया गुजरात। अभी तो मैं बॉलीवुड में वर्क कर रही थी, वो भी मैंने 4 साल से छोड़ दिया। और इन लोगों का रूल है, वीआईपीओ को बिना चिट्ठी के आने देते ये लोग। जब आप थाने गए थे तो पुलिस वालों ने आपको क्या बोला, क्या रिस्पॉन्स मिला? उन्होंने बोला कि ऊपर जाओ, नीचे राबू रोड पे गई तो बोला ऊपर, तो बोला नीचे जाओ। 3-4 बार ऐसे किया, और फिर मैंने बोला मुझे एसपी साहब को मिलना है, तो एसपी साहब अंदर बैठे थे, फिर भी मुझे मिलने नहीं दिया गया। किस तरीके से ये जो पूरी घटना है आपके साथ ये कुछ हुआ? मैं पहले भी जिस तरह से बता चुकी हूँ कि मेरे प्रसाद में कुछ मिला, और फिर बाद में जब मैंने बोला तुमको जो करना है करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो उसने भाइयों में ये फोटो डालूंगा ना तो तुमको सब कुछ करने पे तुम मजबूर हो जाओगी। और इसने बोला कि तुम यहाँ से जाओगी ना, तो ये इसने मेरे को बोला था कि मेरे को ना मैं वाइफ की तरह ट्रीट करूंगा, मेरे से बात करनी पड़ेगी, मेरे को इग्नोर किया तो फिर तुमको यूज करवाऊंगा, ऐसे सारी बातें बोली। फिर मैंने बड़ों से बात की तो बड़ों ने मुझे लिटरली मारने की धमकी दी। ठीक है मैम, जो आप लगातार ब्रह्मा कुमारी इस पर आरोप लगा रहे हैं कि आपके साथ किसी अमित राठौड़ नाम के व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है, तो उसको लेकर के आपने कहा कि पुलिस वाले एफआईआर नहीं ले रहे, मैं थाने गई थी, तो आपने एफआईआर करवाई नहीं करवाई, क्या कुछ हुआ उस मैटर में? क्योंकि लगातार आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन लीगल एक्शन को लेकर के अभी तक कुछ भी जो अपडेट है वो सामने नहीं आ रही। मैं गई थी आबू रोड पुलिस स्टेशन में, मैं पहले भी, मैंने जैसे बताया, मैं पहले भी गई थी और कल भी गई थी। मैं आपको प्रूफ दे देती हूँ। इन लोगों ने एफआईआर, इन लोगों ने पहले बोला, नीचे से बोला, आबू रोड वालों ने ऊपर जाओ, ऊपर से बोला नीचे जाओ, बस ऐसे 2-3 बार किया, फिर एफआईआर नहीं ली। और फिर किसी को फ़ोन लगाया, कोई करुणा भाई करके है जो जनरल सेक्रेटरी है वहाँ के, उसको फ़ोन लगाया। यहाँ पे आई, मेरी एफआईआर नहीं ली है। जब आप थाने गए थे तो पुलिस वालों ने आपको क्या बोला, क्या रिस्पॉन्स मिला? उन्होंने बोला कि ऊपर जाओ, नीचे राबू रोड पे गई तो बोला ऊपर जाओ, ऊपर गई तो बोला नीचे जाओ। 3-4 बार ऐसे किया, और फिर मैंने बोला मुझे एसपी साहब को मिलना है, तो एसपी साहब अंदर बैठे थे, फिर भी मुझे मिलने नहीं दिया गया और बदतमीजी से पेश आए हैं। तब गए थे आप? हाँ, मैं गई थी, तब जाके फिर मैंने ऑनलाइन एफआईआर की है, वो भी रफली की। अभी एक्चुअली ये है ना, तुरंत ही फ़ोन करके बता रहे हैं। करुणा जनरल सेक्रेटरी है, उसको तुरंत कर, वो जो एक दादा है ना जो मेरे बारे में बोल रहे हैं लगातार, ये झूठ बोलती है, ये झूठ बोलती है, वो वहाँ के जनरल सेक्रेटरी है, और वो दादा को ये बता रहे हैं कि आई है एफआईआर करने, क्या करे क्या करे। तो फिर ऊपर से बोलते भी कि हमने भगा दिया, तो मैं क्या करूं, मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ बोला गया कि एफआईआर करने आप वहाँ पर गए हैं और यहाँ से करें या ना करें? थाने में? कहाँ पे?
आप अभी बोल रहे हैं कि कोई दादा है को फोन किया था और हाँ। बोल रहे थे, हाँ, कहाँ पर बोला, किसको बोला? ये नीचे आबू आबू रोड जो थाना है ना वहाँ पे। हम्म, मैं आपको वीडियोस अभी दिखा दिया मैंने लाइव में ही। ऐसा ये बदमाशी इन लोगों की बहुत चल रही है। मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। तो आपने ऑनलाइन एफआईआर कब करवाई, हो गई कंप्लीट? हाँ, ऑनलाइन हाँ मैंने कर दी अपने हिसाब से। मेरे को जितना समझ में आया उतना मैंने ऑनलाइन कर दी है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ऑनलाइन एफआईआर की कॉपी आपको मिल गई? हाँ, मेरे को जितना समझ में आया उतना मैंने इसका लिया हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं आपको सेंड कर दूंगी बाद में। ठीक है। एक बार ये जो पूरी घटनाक्रम है जिसको लेकर के आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो एक बार पूरी घटना के बारे में बता दीजिएगा कि किस तरीके से ये जो पूरी घटना है आपके साथ ये कुछ हुआ है। मैं पहले भी जिस तरह से बता चुकी हूँ कि मेरे प्रसाद में कुछ मिलाया गया और फिर अमित ने बहुत गलत किया है जो नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद लगातार वो मुझे धमकी देता रहा कि मतलब उसने खुद के साथ ही मेरी बहुत गंदी गंदी फ़ोटोज़ ले ली थी। पहले तो मुझे बोला कि मैं वायरल कर दूंगा। मैंने बोला कर दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक्चुअली क्या है ना, वो मैंने 4 साल पहले अडल्ट फिल्में की थी ना, उसका फ़ायदा उठाया गया है। बस उसी का फ़ायदा उठाया है और कुछ नहीं है। और फिर बाद में जब मैंने बोला तुमको जो करना है करो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसने बोला कि चलो बाहर से तुमको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर अंदर मैं सारे भाइयों में ये फ़ोटोज़ डालूंगा ना तो तुमको सब कुछ करने पे तुम मजबूर हो जाओगी। और इसने बोला कि तुम यहाँ से जाओगी ना आबू से, रास्ते में मैं कहीं भी मरवा दूंगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। ये किसने बोला? अमित राठौड़ ने? अमित राठौड़ ने बोला है ये। इसके ये अलावा भी जब आपने शिकायत की तो दूसरे लोगों ने भी आपको ऐसा हाँ, क्या रिस्पॉन्स दिया? उसके बाद तो ये इसने मेरे को बोला था कि मेरे को ना मैं वाइफ की तरह ट्रीट करूंगा, मेरे से बात करनी पड़ेगी। मेरे को इग्नोर किया तो फिर मैं हमारे पूरे सर्कल में तुमको मतलब ब्रह्मा कुमारी में तुमको यूज़ करवाऊंगा, ऐसे सारी बातें बोली। फिर मैंने बड़ों से बात की तो बड़ों ने मुझे लिटरली मारने की धमकी दी है, गालियाँ दी है। ये प्रभा बहन जो है, जो भरूच की है, भरूच सेंटर जो है गुजरात का, वो वहाँ की इंचार्ज है और गुजरात के जितने सेंटर हैं उनकी इंचार्ज है। अभी वो ज्ञान सरोवर में असिस्टेंट डायरेक्टर है। तो वो बोलती है कि तेरे तो वैसे भी ऐसी फिल्में हैं, ये है वो है, मैं तो तेरे को कैसे भी बदनाम कर दूंगी। और मेरे भाई ने जो किया, अमित ने जो किया वो किया, लेकिन अगर ज़्यादा तुम बोली तो फिर तेरे को सबके पास करवाऊंगी। इतना मतलब एक औरत हो के और ऊपर से ये सफ़ेद साड़ी पहने हुए इतना बुरी तरह से गंदी गाली गलौज करते हैं कि बहुत गंदी गालियाँ दी। तो 2 महीने तक तो मेरे को डरा के रखा था। फिर बाद में मैं डर गई थी कि ये तो ऐसे भी मार डालेंगे। इससे बेटर है कि मैं पब्लिक में अभी बता ही दूँ। कल को कुछ हो जाएगा तो पब्लिक को पता नहीं चलेगा ना। इनका तो क्या है, ऐसे भी बदनाम करते हैं। कोई दवाई ववाई खा के मर गई होगी, कुछ भी बोल सकते हैं ना ये लोग तो। प्रभात बहन से आपने समाधान के लिए शिकायत की? समाधान के लिए नहीं, मैंने बोला ऐसा हुआ है। हाँ, तो कार्रवाई कर ली? हाँ, आप देखिए ना, आपके यहाँ पे ये सब होता है क्या, मैंने बोला। और 15 साल से रह रहा है वो अंदर सन्यासी बन के। 15 साल से सन्यासी बन के रह रहा है वो अंदर। और अगर एक सन्यासी ऐसा करता है तो वो तो गलत ही है ना। इसके अलावा भी ब्रह्मा कुमारी के कुछ लोगों से या हायर अथॉरिटी से आपकी बातचीत हुई थी? हाँ, सबसे बात हुई थी मेरी। सबने यही बोला कि और किसने कुछ बोला? आप सिक्योरिटी इंचार्ज पर भी आरोप लगा रहे थे? हाँ सिक्योरिटी इंचार्ज पर भी आरोप लगा रहे थे कि उसने फोन करके मेरे को धमकाया? हाँ, और यही प्रभा बहन और ये सती भाई, ये दोनों मिलके। सिक्योरिटी इंचार्ज तो नहीं है सती भाई, लेकिन वो एक रिटायर पर्सन है और यहाँ पे ऐसे ही केसेस हैंडल करता है। तो उन लोगों ने धमकी दी थी मुझे। लीगल काम देखते हैं हाँ सिक्योरिटी का। हाँ तो उसके बाद थाने नहीं गए थे? हाँ, जब आपने ये शिकायत की उसके बाद आपने पुलिस में शिकायत कर? मैं गई थी। इन लोगों ने मैंने इनको बोला कि पहले तो मैंने इनको बोला कि मैं शिकायत कर दूंगी पुलिस थाने में।
तो इन लोगों ने बोला कि जा कर दे, तू जाने से पहले ही हम तेरे को ख़त्म कर देंगे। तो फिर आप उस समय गए नहीं थाने? फिर भी मैं गई थी, तो मुझे इतनी बुरी तरह से भगाया है उन लोगों ने, बहुत बुरी तरह से। इन लोगों ने पहले ही फ़ोन कर दिया था। तो उस समय भी आपको थाने से भगा दिया था, मतलब हाँ। शिकायत नहीं ली थी आप? हाँ, नहीं ली थी। उसके बाद एसपी के पास कब गए आप? हाँ? उसके बाद सीधे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या एसपी के पास गए थे? क्या बोल रहे हैं? जब आप पहली बार थाने गए थे उसके बाद आप एसपी के पास गए थे या आपने सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? नहीं, फिर मतलब मैं सच बताऊं, मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। ये लोग किधर भी जाऊं तो देखो ना, मेरे को चोटें आई है। ये चोट अभी की है, ये 1.5 महीने पहले की चोट किस है। दौरान आई है? हाँ, ये चोटें किस दौरान आई है? आप अपने ये ब्रह्मा कुमारी इसके लोग मेरे पीछे लगाए थे, हम्म, इन लोगों ने, ब्रह्मा कुमारी वालों ने। तो मुझे काफ़ी चोटें आई है। तो फिर मैं तो पहले तो 1.5-2 महीना तो इतनी डर के मारे नहीं निकल पा रही थी। और अभी कल की बात, जैसे मैंने आपको वीडियो बता दिया, मैं गई तो एसपी से भी नहीं मिलने दिया और बाहर के बाहर ही। नहीं, आप चोट बता रहे थे, ये किस वक्त आपको लगी है? आपको ट्रैप करने की कोशिश की, आपको पकड़ने की कोशिश की? आप नहीं, मैं बाहर निकली ना, मैं बाहर पुलिस स्टेशन जा रही थी ना, तब की बात है। लोगों ने आपको रोकने के लिए पकड़ के खींचा हाँ, ये ब्रह्मा कुमारी इसके लोग थे सब। कि आपको नहीं जाने देंगे? हाँ, नहीं जाने नहीं देंगे, मारा, लिटरली मारा है। जाने देना तो छोड़ दो, मारा है। तो आप जिस तरीके से आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मेरे पास पहले से, मतलब आपका कांटेक्ट पहले से, ये भी आरोप लग रहे हैं कि जब ब्रह्मा कुमारी से पूछा गया, बोला कि आपका पहले से संपर्क था, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, आपके आपसी संबंध थे, उसको लेकर के आपने संस्थान को बदनाम करने की कोशिश की। और फिर आपने बोला कि मेरे पास इतने सारे वीडियोस है, व्हाट्सएप चैट्स है, मेरे को ऐसी ऐसी फोटोज भेजी है। तो ये पहले से आपकी बातचीत होती थी क्या? देखिए, पहली बात तो इन लोगों का रूल्स है कि जो वीआईपी होता है, चाहे कोई भी एक्ट्रेस हो, चाहे कोई भी हो, उसको ये लोग बिना चिट्ठी के जाने देते हैं। ठीक है? जो नॉर्मल इंसान होता है उसके लिए ये लोग चिट्ठी बनाते हैं और फिर जाने देते हैं। ठीक है? हम जैसे एक्ट्रेस लोगों को, और इनको मेरे बारे में सब कुछ पता था। मैं एक ही बात पूछना चाहती हूँ, ये लोग बोलते हैं हम तो जानते ही नहीं, हमको तो कुछ पता ही नहीं था। जब आपको पता चलता है कि एक एक्ट्रेस है, तो तुरंत ही सर्च मार के देखा जाता है कि वो कौन है, क्या है। और मैं फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ। मैं गुजरात फिल्म इंडस्ट्री में मैंने सिर्फ 3 फिल्में की, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, जिसके डायरेक्टर बहुत बड़े-बड़े लेवल के हैं। ठीक है? और उसके बाद 10 साल से तो मैंने फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ दिया गुजरात। अभी तो मैं बॉलीवुड में वर्क कर रही थी, वो भी मैंने 4 साल से छोड़ दिया। और इन लोगों का रूल्स है, वीआईपीओ को बिना चिट्ठी के आने देते ये लोग। नहीं, तो अमित राठौर से आपकी मुलाकात कैसे हो गई? इसी दौरान ना ऐसे ही आना जाना लगा रहता था। तो उसके बाद ये मेरे को स्टॉक कर रहा था। एक बार इसने देखा, इसके बाद वो मुझे स्टॉक करता रहा। फिर उसी में इसने चांस मार लिया। अब देखो, ये लोग ने तो पहले ही बोला था हम किसी भी तरह से बदनाम करेंगे अगर तू मीडिया में गई या कुछ भी। तो ये लोग ये चाहते हैं कि मैं ये सारी बातों में उलझूं। और ये जो अमित पे जो मेरे पास प्रूफ है, वो इल्ज़ाम को छोड़ के दूसरी बातों में मैं दूसरा रास्ता ये कर रहा हूँ। ये लोग यही चाहते हैं, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मेरे को जो सच है उसको ये लोग बोलते हैं हमने निकाल दिया। देखो, ये लोग कितने भी लोग खड़े कर दे, कुछ भी बोले, मैं एक बात पूछती हूँ, ये लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, वो लड़के से गलती हुई, अमित राठौर से, फिर हमने निकाल दिया। ये तो आप लोगों को पता है ना, मीडिया को सबको पता है ना। तो ये लोग ने एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ऐसा किया हमारे लड़के ने, तब जाके हमने निकाल दिया। तो आपने निकाल दिया है तो उसका लेटर दिखा दो, निष्कासित का कंफर्म लेटर दिखा दो ना, सिग्नेचर के साथ। लेकिन इनका तो ये कह रहा है ना कि इनका पहले से संबंध थे। नहीं, गलत बात है, निकाल दिया। गलत बात है। नहीं, मैं तो उसको जानती भी नहीं थी। आपने अपने इंस्टाग्राम पे 2-3 चैट्स के स्क्रीनशॉट भी लगा रखे हैं, हाँ, उसमें आपकी कुछ बातचीत हो रखी है, उसमें कुछ वो उसने धमकाया था ना, जिस दिन प्रसाद में ये सब खिलाया, उसके बाद उसने क्या किया, मैं तो भागी हूँ। प्रसाद में वो खाने के बाद जो हुआ वो हुआ। मैंने बोला कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो अब तक मेरे बेड पे। तो उसके बाद उसने बोला कि हमारे बीच बहुत कुछ हुआ है, तुम अभी जाओ, अभी चुपचाप सो जाओ, मैं शाम को आके बात करता हूँ। फिर तो मैं भाग गई। पर उससे पहले उसने मुझे बस, मैं तुमको इतना बोलता हूँ, मेरे से अच्छे से बात करनी पड़ेगी, मैं वाइफ की तरह ट्रीट करूँगा,
ठीक है, और मुझे ज़रा सा भी इग्नोर किया तो या तो मैं मरवा दूंगा, और या तो फिर ये सारी चैट मैं सारे भाई लोगों में अंदर अंदर शेयर करूंगा। ये बात हुई थी। अच्छे से बातचीत क्या, अगर आपको कोई धमकाएगा मारने के लिए, ये करेगा, तो आप क्या करोगे? मजबूरी में बात तो करोगे ना। और उसमें भी मैंने एक भी कोई गलत बात नहीं की है। उसने रोज वीडियो कॉल उसने किए हैं, मैं सारे चैट्स भेज दूंगी आपको। मतलब धमकाने के लिए आपको वो रात को वीडियो कॉल करता है? हाँ, 2-3 दिन वीडियो कॉल किए उसने, 2-3 दिन वीडियो कॉल किए, गलत गलत बातें की, जो सारे मैसेजेस हैं। और फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि 2-3 भाई लोगों के मुझे कॉल्स आए वहाँ के, कि आपका तो अमित के साथ बड़ा अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है। फिर मैंने बड़ों को बात की, तो बड़ों को बात की तो वो लोग गालियाँ देने लगे, धमकाने लगे। ये सारी बातें हैं। तो अब इस मामले में एफआईआर हो गई है? ऑनलाइन की है मैंने, अब मुझे नहीं पता ऑनलाइन एफआईआर कितनी सच होती है। हाँ, एफआईआर मैंने कर दी है, मैं भेज दूंगी आपको, मैं भेज दूंगी। हाँ, बिल्कुल। तो अब बहुत सारे आरोप भी आप पर लग रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी वाले आपस में लड़ रहे हैं। मेरे पास वीडियोस भी है, और देखिए मेरे को information है। ये लोग मेरे बारे में गलत गलत बोल रहे हैं कि मेरी इतनी शादियाँ हुई है, ये हुआ है, वो है। पहली बात तो ना कभी शादी हुई, ना कभी कुछ हुआ। मैं 11-12 साल से अकेली रह रही हूँ, आपकी शादी अकेली। हुई नहीं है, तलाक हुआ है? तलाक भी नहीं हुआ, शादी नहीं हुई तो तलाक कहाँ से होगा? आरोप लग रहा है, डायरेक्टर का वीडियो भी अभी वो वायरल डायरेक्टर नहीं है, उन्होंने पति को छोड़ दिया है। वो डायरेक्टर नहीं है, वो बंदा डायरेक्टर है ही नहीं। मैं एक्टर हूँ तो आप मेरे बारे में डालते हो ना, तो आता है कि नहीं आता है? फिल्में आती है मेरी, आती है ना। तो अगर वो डायरेक्टर है तो आप एक उसका नाम सर्च करके देख लीजिए। सिर्फ पोस्टर बना के डाले हुए हैं, ना ही वो कोई डायरेक्टर है, ना ही वो कुछ है। वो बंदा 6 साल जेल में, मर्डर के केस में 6 साल था अंदर जेल में। वो जोगराना जो है ना, वो ब्रह्मा कुमारी में लड़कियां सप्लाई करता है, वो उनका बंदा है। वो आरोप लगाए थे कि आपको उसने मकान दिलवाए, फिर वो आपको नहीं, मेरे गाड़ी जलाने का भी कोई आरोप लगा था आप पे। सब गलत है। मेरा खुद का मकान है जिसकी मैं लाइट बिल की कॉपी आपको दे दूंगी। मेरे खुद के नाम पे लाइट बिल आता है, मेरा खुद का घर है। नहीं, उस समय बहुत लोगों को पहले की बात बता रहा था उस समय की। भाई साहब, 7 साल से तो मेरे खुद के 8 घर है जो रेंट पे दिए हुए हैं, 7 साल से। अब बहुत समय पहले मतलब क्या 20 साल पहले की बात कर रहे हो क्या? 20 साल पहले तो मैं कुछ कर ही नहीं रही थी, और गुजराती फिल्म इंडस्ट्री से मुझे कुछ भी नहीं मिला है, मैं आपको बता रही हूँ। मैंने 2019 2020, हाँ 20 से, जब मैंने लॉकडाउन था तब से, जब अडल्ट इंडस्ट्री में काम किया। मतलब मुझे जो, देखो बॉलीवुड बहुत खतरनाक इंडस्ट्री, वहाँ पे काम करना ही बहुत बड़ी बात है। मुझे जो काम मिला वो मैंने कर लिया, ठीक है। उसके बाद से ये मैंने घर वर सब लिए हैं, गुजरात इंडस्ट्री ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। ये तो अभी अभी गुजरात इंडस्ट्री में सब अच्छे लेवल पे होने लगा है। तो आप पे ये भी आरोप लग रहे हैं कि आपने एडल्ट इंडस्ट्री में काम किया है, आपका कैरेक्टर खराब है, आप कैरेक्टर लेस है, ये भी बातें कही जा रही है। और इसके साथ जोड़ करके यह कहा जा रहा है कि आप ब्रह्मा कुमारी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एक बात पूछती हूँ, अडल्ट फिल्म किए हैं तो फिर कोई भी रेप कर लेगा क्या? जबरदस्ती कर लेगा? हाँ, अपना भारत का संविधान जो है, एक लेडीज, उसका हस्बैंड भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता। नहीं, इसलिए ये बात कही जा रही है कि आप उस इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, तो आपको फर्क नहीं पड़ता उनको बदनाम करने में कि मेरा नाम खराब हो रहा है, नहीं हो रहा है। उनका खराब करने के लिए आप काम कर रहे हो, किसी तो के कहने पर ये सारी बातें कही जा रही है। अच्छा, अगर मेरे को उनका नाम खराब करना होता तो मैंने खुद ने ब्रह्मा कुमारी की फिल्में बनाई है 6 महीने पहले। पूर्वा प्रोडक्शन आप डाल के देखेंगे, उसमें ब्रह्मा कुमारी की कम से कम 15 फिल्में आ जाएंगी। उसमें मैं ही हीरोइन में हूँ, और मेरा पूरा स्टाफ, हमने अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। तो अगर मुझे बदनाम करना होता तो मैं क्यों बनाती फिल्में? इन लोगों ने तो पैसों की ऑफर भी दी है। अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मैं हाँ बोलती ना, मुझे इनसे पैसे भी नहीं चाहिए, बस इनकी, अब तो इनकी सच्चाई बाहर आनी चाहिए। क्योंकि एक बात है कि मैंने अभी 4-5 एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि अगर अब कोई भी ब्रह्मा कुमारी
कोई भी बहन की सेंटर अगर मेरे बारे में गलत बोलेगी तो मैं सीधा उसकी सेंटर की काली करतूत के साथ मीडिया में रखूंगी। तो इन लोगों ने अभी ये नए नए बंदे खड़े कर दिए, ये खुद ही गुंडे हैं। आपको पहले पता था कि ब्रह्मा कुमारी इसमें ऐसा कुछ होता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। देख रहा था मैं, उसमें आप बोल रहे हैं कि मेरे को पता था कि ब्रह्मा कुमारी इसमें ऐसा कुछ होता है, इस तरीके के काम नहीं, मैंने कभी नहीं बोला। एक्सपोज करना था। नहीं, मैंने कभी नहीं बोला ऐसा कि मेरे को पहले से पता था। ये सब मैंने कभी बोला ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे काम होते हैं। ये तो अभी अभी खुलासा हो रहा है इनका सब। जब आपके साथ ये पूरी घटना हुई इसके बाद पता चला कि ब्रह्मा कुमारी या हम्म। हाँ मतलब कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, मैं अभी एक बात बताना चाहती हूँ कि ये लोग मेरे बारे में बहुत गलत, मेरे को किसी को छेड़ना नहीं था, मेरे को किसी को मैं छेड़ना नहीं चाहती थी। मेरा एक ही बात थी कि अमित को आप लोग सजा दो। मेरी एक ही बात थी, अमित को आप लोग सजा दो, बस। ठीक है। फिर जब कुछ बहनें मेरे बारे में गलत बोलने लगी ब्रह्मा कुमारी की, तो मैंने बोला अगर एक भी ब्रह्मा कुमारी मेरे बारे में गलत बोलेगी तो मैं उसके सेंटर की काली, कहीं भी सेंटर हो, कौन से भी गांव में हो, उसकी सेंटर की काली करतूत के साथ जन्म कुंडली उसकी पूरी मीडिया में दूंगी। तो ये सारी बहनें हट गए और ये नए नए बंदे खड़े कर दिए जिनको मैंने कभी देखा भी नहीं है। ठीक है। ये लोग मेरे बारे में, मेरे को इनको नहीं छेड़ना था। अब मैं इनके बारे में बताती हूँ। ये जो वहाँ के जनरल सेक्रेटरी है करुणाकरा, इनकी 2 बीवियां हैं। एक बीवी अमेरिका में है जिसके 2 बच्चे हैं, और एक बेटी इनके साथ ही शांतिवन में रहती है, चंदा नाम की, और इनकी बीवी भी शांतिवन में रहती है। और बाहर इनका बेटा गिरीश नाम का शॉप चलाता है। मेरे को नहीं बोलना था, लेकिन मैंने बोला था, मेरा एक ही है कि आप अमित को सजा दो ना। आपने क्यों मेरे बारे में गलत बोला? मैं जानती भी नहीं हूँ। इनके यहाँ पे ये सब होता है। देखिए आप सब देखिए, ये कोई अभी नया नहीं छपा है। इनकी ही बहनें अंदर सुसाइड कर रही है। ठीक है। अभी ये दूसरी बात बता देती हूँ मैं। ये देखिए, 2 बहनों ने अंदर आत्महत्या की ब्रह्मा कुमारी में। ठीक है। इन लोगों ने मैं किसी के खिलाफ बोलना नहीं चाहती थी। अब ये भाई है, इसने अंदर का भाई, इसने सुसाइड किया है। देखिए, सुसाइड किया है, सुसाइड नोट। ठीक है। ये क्या है? इनके ही अंदर के भाई ने इनकी अंदर की बहन का मर्डर किया। इनके ही अंदर के भाई ने इनकी ही बहन का मर्डर किया। ठीक है। ये अब ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं कि ये एआई है। एआई नहीं है ये। बहुत, और क्या इनके बारे में इतनी एफआईआर, बहुत कुछ है, बहुत सारी एफआईआर है, बहुत सारे प्रूफ है मेरे पास। तो आपके साथ जिस बंदे ने गलत किया उस पर कार्रवाई करने के लिए आपने आवाज उठाई। हाँ, आपका मकसद ब्रह्मा कुमारी को बदनाम करना ऐसा कुछ नहीं था? जिस तरीके से कहा देखिए, व्यक्ति से आप मैं होनी चाहिए ब्रह्मा कुमारी मुझे नहीं है। मेरी मम्मी खुद जुड़ी हुई है ब्रह्मा कुमारी से 25 साल से, और वो लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। और मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतनी गंदगी। ये देखिए, आंध्रा की बहन ने केस किया इन पे। ये लोग दूसरों पे आरोप लगाते हैं। ये देखिए केस, ये सारी केस की डिटेल्स, एफआईआर हुआ इन पे। आंध्रा की बहनें इनके अंदर रहती थी, निकल चुकी है, सारी बहनें निकल चुकी है जिन्होंने केस किया है इन लोगों पे। कितनी एफआईआर हुई है इन पे अभी। ये लोग, ये देखिए, मृत्युंजय भाई करके है वहाँ पे, मृत्युंजय और प्रकाश करके है वहाँ पे, जिन पे क्रिमिनल केस चल रहा है। ये देखिए, आप ये सारे नंबर डाल लेना प्लीज। आप ये नंबर, कल इनकी हियरिंग थी कोर्ट में, मृत्युंजय भाई की और करुणा भाई की, प्रकाश की। ये लोग को कल कोर्ट जाना पड़ा था। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैं कितना सहन करूंगी? मेरी तो एक लिमिट है। मेरे को तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलोगे तो फिर मैं भी दिखा दूंगी फिर। ठीक है। अब ये लोग बोलते हैं हम लोग शांति फैलाते हैं। ठीक है, ये लोग शांति फैलाते हैं ना। शांति फैलाने वालों के यहाँ पे ना मारा मारी नहीं होती है भाई। ये लोग क्या बोलते हैं, हम लोग तो शांति के दूत है, हम लोग शांति फैलाते हैं ना।
इन्हीं के अंदर का बंदा सिक्योरिटी इंचार्ज बाबू को इन लोगों ने किस तरह से मारा है, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, इनका अंदर का ही बंदा है ये, अंदर ही इन लोगों के मारा मारी चलती है। ये दूसरों को बोलते हैं कि मैं खराब हूं। ये देखो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? नहीं दिखा देते हैं ना, इसमें ही दिखा देते हैं। इन्होंने मारा है उसको, ये देखिए आ जाएगा अब, ये देखो। दिख रहा है? इनका अंदर का सिक्योरिटी वाला बंदा है। ये इस तरह से ये लोग खुद अंदर मारा मारी करते हैं और दूसरों को बोलते हैं। हाँ, बाबू भाई सिक्योरिटी इंचार्ज वहां का जो है, उसको अंदर के ही लोगों ने मारा था। मारने वाला उसके अंदर का जो प्रकाश भाई है ना, प्रकाश करके एक भाई है जो समर्पित भाई है, उसने मारा हुआ है। इन सब ने मिलके मारा उसको। तो फिर जब ये आपके साथ पूरी घटना हुई तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला मसला था, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ भी कर सकते थे, आप जरूर कर सकते थे, फिर आप जालोर अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कैसे गए? किस तरीके से आपका कांटेक्ट हुआ, या फिर आपको लगा कि जालोर में कुछ संपर्क में थे पहले से? मैं नहीं जानती थी जालोर के, बहुत टाइम पहले एक बार नंबर मिला था मुझे, पर ये सब जब मामला हुआ ना तो मुझे किसी ने अगेन वो नंबर दिया। मुझे नहीं पता था, वो ऑलरेडी मेरे पास वो नंबर सेव था। तब मैंने बोला ऐसा ऐसा है, तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे? तो एक्चुअली पूरी बात मैंने उनको नहीं बताई, बोले कि 2-3 शॉर्ट में बताया, मेरे को ब्रह्मा कुमारी इसके खिलाफ कुछ बोलना है। तो बोले ठीक है आ जाओ। तो मैं जिस दिन गई उस दिन फिर मैं विथ प्रूफ मैंने बताया। तो यहाँ का संपर्क आपको किसी ने नहीं दिया, किसी से नहीं मिला था? किससे? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, या फिर आपने पहले ये भी कहा था कि सूरज में मेरे को खतरा था, या फिर नहीं करने देते? हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देते, मेरे को नहीं बताने देते। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जालोर की भी हुई है ना, वो 20 मिनट पहले प्रेस वालों को बुलाया गया है, नहीं तो ये लोग होने देते क्या? तो आपको डर था कि सिरोही में नहीं होने देंगे, रोक लेंगे? हाँ, यही बात है। और ये लोग मेरे बारे में बोले जा रहे हैं कि मैं फंसाती हूँ। तो मैं एक बात बता रही हूँ, मैं अकेली लड़की किसको फंसाऊंगी? मेरी भी तो अपनी लाइफ है। मैंने बहुत कमा के रखा है, मुझे इनके पैसों की भी ज़रूरत नहीं, किसी को फंसाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये आगा खान मुसलमानी निज़ार जुमा है, देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा जूम करके दिखाइए। ये आगा खानी निज़ार जुमा है ये पर्सन, ठीक है? ये कट्टर इस्लामी पंथी है। ये ब्रह्मा कुमारी इसको फंड क्यों देता है? आगा खानी ये जो निज़ार जुमा है, ये इसकी जो ब्रह्मा कुमारी इसकी कंपनियों में कमिटी मेंबर क्यों है? ये लोग सनातन धर्म से लोगों को दूर हटाते हैं। ये लोग सनातन, मतलब जैसे मैं ब्रह्मा कुमारी में गई तो जब मैंने बोला कि मैं हनुमान को मानती हूँ, इसको मानती हूँ, इन लोगों ने सारे फोटोज मेरे पर्स में से निकाल के फेंकवा दी है। ये लोगों को फंसा रहे हैं। एक मुसलमान इस्लामी पंथ वाला आगा खानी मुसलमान पाकिस्तान से यहाँ पे फंड दे रहा है, तो ये लोग फंसा रहे हैं। हिंदुओं को फंसा रहे हैं। हिंदुओं को बोलते हैं भगवान कुछ नहीं है, बस एक पॉइंट लाइट को याद करो। हमारे सनातन धर्म में कितने वेद है, कितने शास्त्र है, कितने नक्षत्र है, क्या क्या है, ये लोग किसी चीज को नहीं मानने देते। शिव को तो मानते हैं, शिव को मानते हैं, पर शिव क्या? मैं आपसे पूछती हूँ, शिव जो होता है तो या तो ज्योतिर्लिंग, ठीक है, शंकर,
ये लोग बोलते शंकर भी नहीं है, कुछ नहीं है, खाली पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति बिंदु जो है, जैसे ये बिंदु है, पॉइंट लाइट छोटा सा, उसको ये लोग शिव बोलते हैं। भगवान का तो दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो खुद ही बोलते हैं हम ही विष्णु है, हम ही सब कुछ है। आप 7 डेज का कोर्स जो इनका होता है, उसमें आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा भगवान तो है ही नहीं। और कुछ आपने बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि पाकिस्तान या वो सच है, मुस्लिम लोगों से फंडिंग आ रहा है, ये बहुत बड़ा आरोप है। आरोप नहीं है, मैं सच्चाई बता रही हूँ। आप लोग, इसका कोई प्रूफ है आपके पास? मैं क्या प्रूफ दूंगी? मैं, आप लोग जाइए निज़ार जुमा सर्च मारिए, नहीं, इसका कनेक्शन कैसे लिंक होगा? आप देखिए ना, द ब्लू डार्ट कंपनी है, द ब्लू कंपनी है, उसमें ये करुणा जो मेरे बारे में, जो दादा है, बहुत बड़े उम्र के दादा है, अच्छा भी नहीं लगता इनके बारे में ऐसा बोलना, जिनकी बेटी है, मैंने बोला ये जो है, ये जो दादा है जिनकी बेटी है, मैंने बोला नीचे 2 बीवियां हैं, एक बीवी अमेरिका में, एक बीवी यहाँ पे है, तो इनकी जो बेटी है चंदा, वो द ब्लू कंपनी है ना, ये निज़ार जुमा की, उसमें मेंबर है। आरोप नहीं है, आप लोग सर्च मार के देखिए निज़ार जुमा, आपको सारी निज़ार जुमा ब्रह्मा कुमारी इसमें 100 बार आ चुका है। सर्च मारिए, इसके वीडियो यूट्यूब में मिलेंगे, सब जगह पे मिलेंगे। ये सच्चाई है, आरोप नहीं है। आप लोग जनता हो, आप लोग से कुछ कोई आके बोल देता है मैं डायरेक्टर हूँ, सर्च तो मारो पहले। अच्छा, ऐसा बता रहे हैं कि निज़ार जुमा जिसके लिए आप बोल रही है, उसने मुस्लिम धर्म छोड़ के सनातन धर्म अपना लिया, इनका वैदिक सनातन धर्म, जो ये बताते हैं। नहीं, उसने सनातन धर्म नहीं अपनाया है। इनका वैदिक सनातन ब्रह्मा कुमारी का जो वैदिक सनातन है, जो ये बताते हैं। तो वैदिक सनातन भी है, तो कुछ तो होना चाहिए, फोटो भगवान की कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना। एक छोटे से लाइट को भगवान बोल देंगे आप, चलो वो होगा, चलो मान लिया वो भगवान है भी, मान लिया भगवान है भी, पर एक कट्टरपंथी, इस्लामी धर्म का कट्टरपंथी निज़ार जुमा जो पाकिस्तानी है, वो ब्रह्मा कुमारी इसको फंड क्यों देता है? बस मुझे इसका जवाब आप लोग दीजिए बस। वो भी आगा खानी मुसलमान ब्रह्मा कुमारी इसको फंड क्यों देता है? निज़ार जुमा आप लोग सर्च मारो, ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। आप निज़ार जुमा सर्च मारोगे, आपको सब मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा। तो मेरे बारे में, मैं तो अकेली लड़की रह रही हूँ, मेरे बारे में इतने आरोप लगाने, क्या हो गया, आप बताना चाह रहे हो जो सवाल हम नहीं पूछ पाए, रह गया हो? नहीं, बस इतना काफी है। आप मेरा कहना एक ही बात थी, मेरा मुद्दा जो था, मेरे को ना, मैं संस्था पे कभी आरोप नहीं लगाना चाहती थी, मुझे कोई मतलब नहीं था। अब अमित की जो बात है, मैं उस पे फोकस कर रही थी। इन लोगों ने जब 2 बहनें आके मेरे बारे में गलत बोलने लगी, प्रभा बहन और अनिला बहन, कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो लड़की ठीक नहीं है, तब जाके मैंने एक वीडियो बनाया। मैंने बोला अगर ब्रह्मा कुमारी इसकी कोई भी बहन मेरे बारे में गलत बोलेगी, चाहे वो कहीं की भी हो, उसकी सेंटर की काली करतूत के साथ मैं मीडिया में दूंगी। तो सारी बहनें हट गई और इन लोगों को सबको खड़ा कर दिया, आदमी लोगों को मेरे बारे में बोलने के लिए। मैं तो जानती भी नहीं हूँ, वो बंदा खुद को डायरेक्टर बोला, मैं जानती ही नहीं हूँ। हाँ, और चलो, वो खुद को गुजरात का बोल रहा है, ठीक है। मैं एक बात पूछती हूँ, अडल्ट फिल्म में हम बॉलीवुड की बात करती हूँ, बॉलीवुड में कितने लोग हैं? करोड़ों अबजों पति रुपयों के लोग हैं, ठीक है। क्यों? मेरे को अगर फंसाना होता, उनको नहीं फंसाती मैं। ये लुखे क्या देंगे मेरे को चाहिए भी नहीं इनसे कुछ। अभी पैसों की ऑफर दी थी, ना बोल दिया मैंने। क्यों दे रहे? तो फिर पैसों की ऑफर नहीं चाहिए हमको, तुम्हारे पैसे, हमको बात ही नहीं करनी है। और मुझे मैसेज करके पूछा जा रहा है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। मुझे मैसेज करके पूछा जा रहा है कि तूने अमित को फंसाया, ठीक है। देखो, पैसों का ऑफर कौन दे रहा है? ब्रह्मा कुमारीज वाले, पर्टिकुलर नाम? यही प्रभा बहन, और वो जो आदमी है ना, वो जो बोलता है खुद मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है, अमित राठौड़। अमित राठौड़ को तो इन लोगों ने अंदर छुपा के रखा है।
वो तो मैं तो बोल रही हूँ कि उसको निकालो, ये लोग बोल रहे हैं निकाल निकाल दिया, तो लेटर बताओ। ठीक है, ये जो बंदा बोल रहा है कि पहले तो इन लोगों ने इस बंदे से फोन करवाया, ये मैसेजेस देखो, तूने अमित को फंसाया है, ये आप देख लीजिए क्या क्या मैसेजेस है। 11 लाख की ऑफर दी है, ये देखिए। 11 लाख का ऑफर ब्रह्मा कुमारी की तरफ से मिला। हाँ, ये देखिए, तुझे 11 लाख देता हूँ और एक बंदे को फंसा दे। ये सारे मैसेजेस मैं आपको दे दूंगी। नहीं, इसमें बोला कि आपको 11 लाख देता और एक बंदे को फंसाना है, या हाँ। इस केस को दबाने के लिए 11 लाख देने की बात कही। यही बंदे ने पहले ये किया, फिर मैंने नहीं माना, तो फिर इन लोगों ने फोन करके बोला, ठीक है, और फिर इन लोगों ने मीडिया में उस बंदे को खड़ा कर दिया। मैं तो जानती ही नहीं हूँ कौन है ये। अब मेरा नाम डालते हो तो कुछ तो आता है, एक फिल्म तो आती है। अगर कोई खुद को ये बता रहा है तो आप डाल के देखो ये क्या है। तो ये डायरेक्टर की तरफ से आपको आपने ये है ही नहीं। पहले तो प्लीज डोंट टॉक डायरेक्टर, ही इज नॉट अ डायरेक्टर, ये जो ही इज मैसेज- ये ब्रह्मा कुमारी में लड़कियां सप्लाई करता है। ये जो बंदा है जिसने आप पर आरोप लगाए थे, किसकी तरफ से आपको मैसेज किए गए यहाँ पे? हाँ, उसके नाम के साथ है ना, हाँ, उसके नाम के साथ है, मैं दिखा रही हूँ आपको। वो ब्रह्मा कुमारी इसमें आता जाता रहता, हाँ, ब्रह्मा कुमारी से उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। उसी ने आपको ऑफर दिया। इन्होंने उसके थ्रू पहले ऑफर करवाया, फिर मैंने नहीं माना, तो ये मैसेजेस, पहले तो मैसेजेस किए, मैंने नहीं माना, फिर इन लोगों ने कॉल करके मेरे को ये करवाया। कॉल किसने किए? ये ब्रह्मा कुमारी के ही लोग होंगे ना। उसका नाम याद है क्या आपको? किसका? जो आप पे आरोप लगा रहा है, आप बोल रहा है कि ये तो एडल्ट फिल्मों में थे, ये थे, जो आप बोल रहे हैं कि लड़कियां सप्लाई करता है ब्रह्मा कुमारी। ये जो खुद को डायरेक्टर बता रहा है ना, हरेश जोगराना, इसकी बात कर रही हूँ मैं। इन लोगों ने मतलब सीरियसली इतना डिस्टर्ब कर दिया है मुझे। ये लोग क्या चाहते हैं पता है? मैं इधर उधर की बातों में पड़ जाऊं, पर मेरा एक ही है, अमित को निकालो, आप लेटर दिखा दो, अगर निकाला है तो लेटर दिखा दो, बस। मेरे को ये सब नहीं बोलना था, लेकिन आप मेरे को छेड़ोगे तो फिर मुझे तो बोलना पड़ेगा ना। मेरा संस्था से थोड़ी लड़ाई है यार, मैं क्यों संस्था को बदनाम करूं? मेरा क्या लेना देना? जिसने मेरे साथ गलत किया है, तुम एक बंदे को क्यों बचा रहे हो? निकालो ना, बाहर निकालो ना, क्यों बचा रहे हो? जो मेन पॉइंट है उस पर क्यों नहीं बोलते? ये लड़की ऐसी है, इसने ये किया, उसने, अरे मेरी 100 शादियां हुई हो, उससे इस बात का क्या लेना देना? Oh.